हेलो साथियों, सभी साथियों को नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट है वो क्या फिक्स टाइम पे होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जो यूँ बता रहे कि भाई एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आगे बढ़ सकती है ना। तो वो किस सोर्सेज के आधार पर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो, सबसे पहले तो अभी तक तो ऐसी कोई ऑफिशियल कहीं पे भी कोई अपडेट नहीं आई कि भाई आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी, है ना। अभी तक तो 13-14 सितंबर को ही एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम है ना वो 13 और 14 सितंबर को ही फिक्स होनी है। अब आपके एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई कोई अपडेट अगर आती है तो वो आ जाएगी सितंबर के फर्स्ट वीक तक, है ना। और अगर एग्जाम डेट आगे बढ़नी होगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ना कोई अपडेट आएगी, वो भी सितंबर में ही आएगी, है ना। ठीक है ना। अगस्त के महीने में शायद ही इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट अपने को देखने को मिले। तो ये तो इस चीज को तो आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई एग्जाम अपनी हो रही है वो सितंबर के मंथ में ही हो रही है ना। यूँ नहीं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एग्जाम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी एग्जाम है वो तय टाइम पे ही हो गया। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन है जिस टाइम पे आपकी एग्जाम जुलाई के मंथ में फिक्स हुई थी, फिर जुलाई से पोस्टपोन्ड होकर के सितंबर में शिफ्ट हुई, है ना। इसमें क्या बताया गया है, ये देखो, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। हालांकि ये पुराना नोटिस है। इसके बाद में एग्जाम से जुड़ी हुई कोई अपडेट अपने सामने नहीं आई है ना, कि भाई आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या उसी तय समय पे होगी। अगर एग्जाम डेट से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो वो आएगी अब सितंबर के मंथ में, है ना। या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, और पूरी संभावना है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड है वो आ ही जाएंगे, है ना। या अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी सितंबर के फर्स्ट वीक में तो भी इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको तो यही मानना है, अभी तक भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि भाई एग्जाम डेट आपकी आगे बढ़ सकती है, तो आपकी एग्जाम सितंबर के मंथ में ही होनी है। ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि भाई पहले ये एग्जाम थी ना वो जुलाई में थी, है ना। ठीक है ना, जुलाई में एग्जाम थी। लेकिन अब क्या है कि इसमें संशोधन किया गया है और 13 और 14 सितंबर को ये एग्जाम डेट है वो फिक्स की गई है ना। यानी कि कांस्टेबल की भर्ती 2025 के आयोजन बाबत निर्धारित नवीन तिथियां 13/9/2025 को दोपहर बाद 1 पारी तथा दिनांक 14/9/2025 को 2 पारियों को आयोजित की जानी है। परीक्षा हेतु प्रत्येक जिले के परीक्षा केंद्रों के लिए राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान मय भवन फर्नीचर एवं विकसक कार्य हेतु स्टाफ उपलब्ध करवाने, उससे संबंधित इसमें दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, है ना। ठीक है। तो पूरी यानी कि तैयारी पूरी है और सितंबर के मंथ में ही आपकी एग्जाम हो जानी है। अब देख लो, लास्ट के टाइम पे आपको कोई नई सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है। जो सब्जेक्ट आपकी पहले से क्लियर है उसको बेहतरीन क्लियर करना है। सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पे करना है। उसके बाद में मैथ को भी लेके चलना। पिछली एग्जाम में मैथ के 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। रीजनिंग के साथ में मैथ को भी लेके चलना है। मैथ को भी यानी कि जो इजी प्रश्नावलियां है ना उनको सभी को कवर करना है ना। उसके साथ में ही 30 प्रश्न है वो कंप्यूटर के भी आएंगे आपके। रीजनिंग में तो और कंप्यूटर वाले टॉपिक से आप यहां से 60 में से 50 नंबर के आसपास में अगर आपके आ गए ना तो समझ लो आप यहां पे 80% भीड़ है ना, जो 80% भीड़ है ना उससे आप आगे निकल जाओगे। ठीक है ना। यहां पे जो रीजनिंग में तो और कंप्यूटर के ये जो 60 नंबर है ना, यहां से आपको 50 प्लस है ना वो स्कोर करना है। और यहां से स्कोर हो सकता है क्योंकि ये फिक्स इनके टॉपिक है ना वो सारे फिक्स हैं, इतना कोई ज्यादा फैला हुआ इसका सिलेबस नहीं है। फिर उसके बाद में भाग ब, है ना। देखो, यहां से भी आपको अच्छा स्कोर करना है। इसमें क्या है, इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में ही 45 में से 10% तो है ना वो है महिला बाल अपराध के हैं। महिला बाल अपराध के इसमें 45 में से 10 क्वेश्चन सरकारी योजनाओं से संबंधित है ना। तो यहां से आपको एक नॉर्मल सा टारगेट आपका रखना है कि कैसे भी करके 45 में से मेरे कटपिटा के 30 के आसपास है ना वो यहां से मेरे प्लस हो जाएगा ना। इतना स्कोर देखो, आप टेस्ट दे रहे हो ना, चाहे आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हो या हमारे ऐप से आप टेस्ट दे रहे होंगे, जयपुर क्लासेज में भी हमने टेस्ट डाल रखे हैं, अगर वहां से भी आप टेस्ट दे रहे हो तो मैं आपको ये स्कोर बता रहा हूं कि ये स्कोर अगर आपके पास है ना तो आराम से आप इस राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी में सेलेक्ट होने वाले हो, है ना। देखो 10,000 प्लस वैकेंसी है, 5, 6, 7 साल बाद में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। नहीं तो पिछली 3 वैकेंसियों को उठा के देख लो, 3-3 हज़ार की वैकेंसियां थी।
भाई 3-3 हज़ार की वैकेंसियों से तो 3 गुना वैकेंसी है ये, है ना। तो संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। लास्ट के दिनों में आपको टेस्ट है ना वो विशेष देना चाहिए। अब राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और जियोग्राफी, हमारे पास में इसके कंप्लीट नोट्स हैं। ये जो 45 अंक है ना, इनके कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स हमारे पास में। आप चाहें तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे ये वाले व्हाट्सअप नंबर है 9680662076, इन नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं ऐप का लिंक आपके पास भेज दूंगा, आपको कंप्लीटली इसके नोट्स है वो मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में। आपको यहाँ पे जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, यहाँ पे 45 में से आराम से इजी वे में आपका जो टारगेट है ना वो मेरे दोस्तों 35 प्लस होना चाहिए। 35 प्लस यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। अब 150 में से अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं ना, यानी कि अगर आपके 150 में से ये स्कोर आ रहा है तो फिर आपको शायद ही कोई यहाँ पे चैलेंज करेगा ना। 115 अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना तो आप आराम से सेफ जोन में हो, है ना, आराम से आप है वो सेफ जोन में हो। आपका टेस्ट का जो स्कोर है वो एक बार कमेंट जरूर करना, आपका क्या स्कोर आ रहा है। लास्ट के दिनों में आपको इस वाले टॉपिक के ऊपर विशेष फोकस करना है, रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ में मैथ, 3 सब्जेक्ट को विशेष तौर पे जो आपका टाइम टेबल है ना उसका 50% हिस्सा दे देना। आपका टाइम टेबल 8 घंटे का है या 10 घंटे का है तो यहाँ पे से कम 3 से 4 घंटे इन 3 सब्जेक्ट को देना, और रेगुलर बेस पे देना। रेगुलर बेस पे अब आपको टेस्ट भी देना है ना। और काफ़ी अफवाहें हैं, अफवाहों पे ध्यान देना नहीं है। एग्जाम डेट वो फिक्स टाइम पे ही होनी है, सितंबर में एग्जाम डेट होनी है, अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और ये देखना ये वैकेंसी कितनी फास्ट होती है ना, ठीक है ना। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, जेल प्रेरी फिजिकल की तैयारी आप करना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। माँ भवानी डिफेंस एकेडमी बूंदी हमारे द्वारा संचालित की जा रही है ना। तो आप माँ भवानी डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हो। फिजिकल की तैयारी आपको है, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करवाएंगे। और फिजिकल का जो हमारा रेशियो होता है वो यानी कि एक गारंटी बेच के आधार पे हम चलाते हैं ना। आपका फिजिकल कितना ही कमजोर हो, अगर आप 3 महीने हमारे पास में रह गए तो हम 95% गारंटी देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रह के फिजिकल क्वालिफाई करके जाओगे ना। वही फिजिकल वाले बैच हम है वो राजस्थान पुलिस के भी चलाने वाले हैं, SSC GD के भी चलाने वाले हैं, RPF के भी चलाने वाले हैं। SSC GD और RPF के तो हम कंप्लीट बैच चलाएंगे जिनकी हम टीचिंग भी करवाएं और साथ में हम फिजिकल की तैयारी भी करवाएं, है ना। वैसे अभी हमारे पास में होमगार्ड के भी फिजिकल के बैच चल रहे हैं, तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हो आराम से। मिनिमम फीस है हमारी, रहना खाना सारी सुविधा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा फिजिकल ग्राउंड है, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी मात्र और मात्र 5,000 रुपये में, है ना। हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी, मेस की फैसिलिटी मिल जाएगी, सारा सब कुछ लाइब्रेरी वगैरह की सारी फैसिलिटी है वो इसमें मिल जाएगी आपको ना। तो 5,000 रुपये पर मंथ आपको फीस लगेगी इसमें, और फिजिकल की तैयारी आपकी सबसे बेस्ट हो जाएगी ना। आपकी पढ़ाई की भी तैयारी यहाँ पे है वो अच्छी हो जाएगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हो, इन नंबर पर आप कंसल्ट कर लेना, मेरे से कॉल कर लेना आप, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।